हाईवे पे। और आज हम बात करेंगे सेक्टर 25 के बारे में। भी आप पूछो देखो के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आप हिसार और दिल्ली हाईवे पे हो तो उसका भी कोई लॉजिक है? मैं आपको सुरेंद्र भाई देखो, आपको मैं बताता हूँ कि जो हिसार है ना, एक बार ये टैक्सी निकल जाता है। अब मेरे ख्याल से आवाज साफ आ रही होगी ना। जो हिसार है ना, ये मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि अथाह संभावनाओं का शहर है। अब कारण ये है कि आप देखोगे सुरेंद्र भाई कि जितना हिसार के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना अभी, मेरे ख्याल से गुड़गांव के बाद दूसरा अगर कोई शहर बात करे तो वो हिसार माना जाता है। अब हिसार में क्या है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली रोड वगैरह के ऊपर पीछे यहाँ पर आपको पूरी बंजर भूमि दिखाई देती थी। आज आप देखोगे तो आपको दुनिया भर के सारे शोरूम यहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे। पीछे दिखा दो एक बार खड़े होके, पीछे आप दिखाओगे तो यहाँ आपको बहुत कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। एक तो ये बन गया मॉल वॉल, यहाँ पर KFC, रेड टेप और या मेरे को तो नाम भी नहीं पता भाई साहब, देखो सच्चाई है क्योंकि मैं तो इन शोरूमों में जाता नहीं इतना, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे जितने भी विदेशी ब्रांड है वो हिसार के अंदर, हिसार की तरफ में मूव कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि हिसार के अंदर सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी की है। अब ये जो सामने का एरिया आप देख रहे हो, वहां भी आपको हवेली वगैरह वो सब बना हुआ दिखाई देगा, यहाँ आपको बना हुआ दिखाई देगा। और ये सारी की सारी ब्रांड्स यहाँ पर अभी आ रही है। इनको ये पता है कि आने वाले समय के अंदर NH10 के ऊपर हम आने वाले समय के अंदर हिसार के अंदर अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जानी है। ये लो, और ये लो, हिसार के अंदर अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जानी। अब क्या हो रहा है कि देखिए, अगर सिरसा से कोई व्यक्ति चलता है तो वो दिल्ली अगर जाता है तो बीच में होल्ड करता है हिसार में। फतेहाबाद से चलता है तो उसका एक होल्ड बनता है हिसार में, है ना। हिसार से मात्र दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 घंटे का समय लगता है, देखना उसमें ठीक आ रहा है। हिसार की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 घंटे का समय लगता है हिसार से दिल्ली का रन। और गुड़गांव भी लगभग मान लीजिए कि 2.5-3 घंटे का रास्ते का गुड़गांव का सफर है, तो यहाँ पर हॉल्ट होता ही होता है। अब इसका रिलेशन है सेक्टर 25 से। सेक्टर 25 जो हिसार के अंदर आ रहा है वो अपने आप में एक बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर आ रहा है। और आपने देखा होगा कि जो सेक्टर 25 है वो कुछ इस तरीके का बनेगा जहां पर ये सारे के सारे ब्रांड्स, शोरूम्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें आ रही है। अब रेट्स की भी मैं आपको बता देता हूं कि इसी महीने में उसकी ऑक्शन उम्मीद की जा रही है कि इस महीने में उसकी ऑक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर न केवल हिसार वाले लोग बल्कि जो बाहर के, यानी कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स के, या जैसे मान लीजिए गुड़गांव की पार्टी कर लीजिए, दिल्ली वाले कर लीजिए, वो सब यहाँ पर इंटरेस्ट लेंगे, वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे इस ऑक्शन के अंदर। और करेंगे भी ये कि उनको पता है कि जो यहाँ पर प्राइस में लैंड मिल रही है ना सुरेंद्र भाई, यहाँ जिस प्राइस में लैंड मिल रही है उसकी अगर उसको कंपेयर करें हम गुड़गांव वगैरह से, तो वहां की अपेक्षा हिसार में आज भी बहुत सस्ते रेट्स माने जाते हैं। ये तो हम लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा रेट हो गए, लेकिन अगर उन लोगों के नजरिए से हम देखें, क्योंकि मेरे से कई बार बात होती है दिल्ली के लोगों से या फिर गुड़गांव की जो पार्टीज है जो वहाँ पर सोसाइटी वगैरह डेवलप करती है, वहाँ तो उनको बहुत कॉस्टली जमीन मिलती है। अगर मैं बात करूँ सोनीपत साइड के जो है, वहाँ भी बहुत ज्यादा महंगी, सोनीपत और ये चंडीगढ़ हाईवे जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्टली है। वहाँ सोच भी नहीं सकते हम कि कोई 1-2 एकड़ जमीन वहाँ पर ले लेंगे। तो उन चीजों से को देखते हुए हिसार अभी भी एक बहुत रीजनेबल रेट के ऊपर मिलता है। और जो सेक्टर 25 है उसका बेस प्राइस देखते हैं अभी क्या रहता है, लेकिन वहाँ पर कलेक्टर रेट जरूर आ गया। कलेक्टर रेट जो सेक्टर 25 का है वो 1 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से आया है। चलिए वो तो थी कॉमर्शियल सेक्टर की बात, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर जो NH10 है उसके ऊपर आज भी अगर हम कोई एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं हिसार से हांसी के बीच में, हांसी से आगे भी अगर हम चले जाए महम तक की मैं बात करूं, तो वहां पर भी अभी आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हांसी पार करके जैसे जैसे आप दूरी तय करते जाएंगे, तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बता दिया था कि गढ़ी के आसपास में लगभग अंडर 1 CR आपको जमीन मिल जाएगी।
अगर आप 9-10 एकड़ लेते हैं तो। और जो इधर का है थोड़ा सा, जैसे हम हासी के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे रेट्स उसके बढ़ते चले जाते हैं। कहीं फिर 1.5 हो जाएगा, फिर 2 CR का हो जाता है। तो आने वाले, अगर हमारे पास कोई लैंड है ना, आजकल तो ये हो रहा है कि धीरे धीरे आपके पास अगर लैंड है तो आप किसी और को, यानी कि कंपनीज आपके साथ में टाई अप कर लेती है और वो उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खड़ी कर लेती है, पार्टनरशिप के साथ में भी हो जाता है। ये सारा कल्चर देखना आपको। जियो जो लेके आ रहा है पंप्स वगैरह का, जो कंसेप्ट लेके आ रहा है, वो कुछ इस टाइप का ही है, सुनने में ऐसा आ रहा है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कुछ टाइम पहले, अगर मैं यहाँ से 2 साल पहले की बात करूँ, तो ये बिल्कुल खाली लैंड होता था और यहाँ मुझे मिल रही थी उस टाइम पे 1.5 CR के आसपास में। ज्यादा नहीं, 2-3 साल पहले की मैं बात करता हूँ, 1.5-2 CR के अंदर मेरे को ये यहाँ पर जमीन मिल रही थी। लेकिन उस टाइम वो महंगी लग रही थी। जिसने यहाँ पर उसका फायदा उठाया, जिसने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया, आज देख लो आप कितना, कम से कम भी 5 गुना रेट हो चुका है यहाँ पर पिछले 2 साल के अंदर। तो ये होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन बेनिफिट उसी को मिलता है जिसने प्रॉपर्टी बाय करी हो। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे। ऐसे नेगेटिव लोगों से मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूर रहे, क्योंकि आपको अगर कामयाब होना है, आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है, आपको अगर अपनी प्रोग्रेस करनी है, तो जो नेगेटिव विचारधारा के लोग होते हैं उनसे दूरी बना के रखें और अपना विवेक से, अपने संयम से काम करें और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ आप पूछना चाहोगे भाई? रेंट की मैं बात करूँ तो रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी है हिसार के अंदर, अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ओवरऑल अगर मैं नजदीक के आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, इन सभी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हिसार के अंदर रेंटल इनकम उनकी अपेक्षा ज्यादा है। और देखिए आने वाले समय का जो गुड़गांव होगा वो हिसार होगा, और गुड़गांव देन उसके बाद जो प्रोग्रेस आपको दिख रही है वो हिसार के अंदर ही मिल रही है। कनेक्टिविटी तो बता ही दिया कि डायरेक्ट ट्रेन का भी कनेक्टिविटी आपने देख लिया होगा जब आप गए थे मैम की साइड में। हाँ। तो वो रेलवे लाइन वगैरह एक अलग से बन रही है बहुत जल्दी, मतलब ये 5 से 6 महीने के अंदर मेरे ख्याल से ये रेलवे लाइन। हाँ, वो तो काम उधर से जो चल ही रहा है ना, मतलब हिसार से सीधा, हांसी से सीधा उसको कनेक्ट कर देंगे तो वो जो भिवानी वाला रास्ता वो खत्म हो जाएगा। 40 मिनट 1 घंटा का। हाँ बिल्कुल बढ़िया वो तरीके से हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो लोगों ने 1.5-2 साल पहले 1.5 CR में मिला था, आज वो 3.5-4 CR, हाँ 4-5 CR के अराउंड हो गया। इन्वेस्टर है जो लोग, तो आज भी इस जगह पे अपना बिल्कुल देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना चाह रहे हो ना, उसमें एक बार ट्राई जरूर करें। आपका अगर बजट नहीं बन पाता तो कोई बात नहीं, आपको मैं एक और ऑप्शन देता हूँ कि जो इस साइड में एग्रीकल्चर लैंड है उस टाइप की लीजिए। उसके सामने का एरिया, सेक्टर 25 के सामने रायपुर रोड का एरिया है। रायपुर रोड की भी मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा आपको धीरे धीरे। वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट सेक्टर 25 में नहीं बनता तो आप रायपुर रोड के ऊपर लीजिए, क्योंकि जैसे वो ग्रोथ मारेगा तो उसके सामने का एरिया डेफिनेटली होगा। कई लोग आपको एक और क्वेश्चन बोलेंगे कि हिसार का जो सेक्टर 25 है वो आने वाले 15-20 साल तक कुछ नहीं बनेगा। यही बात यहाँ पर है ना, 2 साल पहले बोलते थे कि यहाँ पर 15-20 साल तक कोई डेवलपमेंट नहीं होना। किसी ने सोचा नहीं था यहाँ KFC, बीकानेर वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये जोकी वोकी जितने भी ब्रांड है ये चलेंगे क्या? दोस्तों देख रहे हो आप, ये जितने ब्रांड के नाम, ये ब्रांड के नाम तो मतलब है ही है। और इसके अलावा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जैसे जोकी हो गया, पूमा होगा, तो काफी ब्रांड इधर आ चुके हैं। मतलब ये सारे के सारे तो आ रहे हैं ना। इन सभी को पता है कि हिसार के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये सब इतना कुछ चेंजमेंट इतनी जल्दी आ जाएगा। लोग आइडिया लगा रहे थे कि 8-10 साल बाद कुछ चेंजमेंट होगा, लेकिन बहुत जल्दी चेंजमेंट हुआ। तो ये एक पॉजिटिव साइन है और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं हिसार। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल जो उस साइड के डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बताता था कि सोनीपत और ये क्या नाम है, बहादुरगढ़, उसके बाद गुड़गांव, फरीदाबाद, वो तो हमारे रीच से बाहर हो गया। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज की भी अपॉर्चुनिटी है। मेरा एक जो पीछे वीडियो आया उसमें भी मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्रीज है वो कनेक्टिविटी देखती है सबसे पहले, क्योंकि कच्चा माल अगर यहाँ पर बनाते हैं तो विद इन 2-2.5 घंटे के डिस्टेंस पे आप दिल्ली पहुंच सकते हो यहाँ, है ना। और जो उधर का कस्टमर है, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना साइड का, कैथल का, वो भी यहाँ से अपना तैयार माल लेके जा सकता है।
और लैंड भी जो बहादुरगढ़ फरीदाबाद, अगर उसको कंपेयर करें तो यहाँ पर सस्ती मिलती है। बहादुरगढ़ में आपको पता है कि कितनी महंगी जमीन हो चुकी है, तो वहां पर स्टैब्लिश करने की अपेक्षा है कि आप हिसार के अंदर मूव करें, वो चीज़ें है। इसीलिए है ही आपको बाकी जिंदल स्टील्स और वो सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है यहाँ, आने वाले समय में और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। ये था आज का हमारा ये दोस्तों, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी बहुत ही बढ़िया शानदार लोकेशन पे बन चुका है, सारी चीज़ें वेल मेंटेन होनी चाहिए। और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने पास में अच्छी चीज़ें, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, आप जैसे 1 एकड़ से लेकर के और 30-40 एकड़ तक की मेरे पास में इस टाइम पे हाईवे के ऊपर की मैं जो बता रहा हूँ वो ज़मीन मिल जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जब भी आप आते हैं तो मैं पहले उसके डॉक्यूमेंट्स आप फ़ोन पे बात कीजिए, मैं प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग करके 10 दिन 15 दिन का जो भी टाइम लगेगा, और जब आप आएंगे तो आपको सारी चीज़ रेडी मिलेंगी। यानी कि जो ज़मीन का सजरा देंगे, उसके बाद में उसकी जो जमाबंदी होगी वो आपको दिखाई जाएगी, हर एक चीज़ आपको दिखा के डॉक्यूमेंट्स, और आपको जो ज़मीन है वो आपको दिखाई जाएगी। देन उसके बाद आप प्लान कीजिएगा आपके बजट। एक चीज और है, जो बाइक खरीदना चाहता है तो जैनिन कार है ना, वो ऑफिस में आके हाँ, जो देखिए फोन पे सारी चीजें, फोन के ऊपर सारी चीजें नहीं होती कभी भी। हाँ ठीक है, मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है आपको, सारे फोन सब भी अटेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए कोशिश करें आप ऑफिस में आए। हमारा ऑफिस हुडा ऑफिस के सामने, तो वहां पर आप आके संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।